अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सना और जी देसी जम के एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। चलें जी, खूबसूरत से सुबह का आगाज़ हो गया है और जी हम भी लग गए हैं अपने कामों में। चलें जी, बच्चों को माशाल्लाह स्कूल भेज भूज के जी आज जी एक दफ़्तर में हमारा टाइम था, तो जी बस वहाँ आए हैं और हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। अभी दफ़्तर खुला भी नहीं था, तो थोड़ी देर फिर हम गाड़ी में वेट कर रहे थे और जी मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ हुआ था, लेकिन साथ ही साथ हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई। तो जी बस फिर टाइम जैसे ही हुआ पूरा और तो दरवाज़ा खुला है, तो फिर जी अब अंदर जा रहे हैं। बस जी सुबह होती है और साथ ही काम शुरू हो जाते हैं और जी हम इन कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जी ये मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में से हमने टाइम निकाला थोड़ा-सा और हम जी मियाँ-बीवी दोनों निकल गए। हमने कहा चले जी, अपॉइंटमेंट जब हो गई ख़त्म, बच्चे चले गए थे स्कूल, हमने कहा चले जी मौका मिला है और जी हम बाहर नाश्ता करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए जी हम आ गए बाहर, ये बेकराई है यहाँ की बेकरी और कैफ़ेटेरिया सा है, वहाँ पे हम आ गए। हमने कहा चले जी अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं और जी अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं। तो जी बस हम आ गए इधर और बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ हुआ था और बस जी हम आके बैठे और सब इर्द-गिर्द माशाल्लाह से लोग आए हुए थे, कपल्स आए हुए थे। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यारी वाइब्स आ रही थी। सब नाश्ता कर रहे थे, कुछ ऑफ़िस के लोग आए हुए थे, कुछ वैसे ही कुछ बुज़ुर्ग लोग थे कपल्स, कुछ अकेले थे। मैंने कहा ये देखें जी, सब अपने लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम ज़रूर निकालते हैं और निकालना भी चाहिए। चलो जी, हम यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, एन्जॉय कर रहे हैं नाश्ता को। चलिए जी, हो गया माशाल्लाह से ब्रेकफ़ास्ट, बड़ा मज़े का, ज़बरदस्त सा, बड़ा एन्जॉय किया हमने और जी बस माशाल्लाह से लोगों को देख के बड़ा पॉज़िटिव लगता है। बड़ी अच्छी जगह, बड़ी पॉज़िटिव सी जगह है। सब बड़े मॉर्निंग में बड़े अच्छे हैप्पी मूड में सारे बैठे होते हैं और सबको देख के बड़ा अच्छा फ़ील होता है आपको। चलें जी, बस जी हो गया है हमारा नाश्ता तमाम माशाल्लाह से। अब जी बस जी वापसी की तैयारी। अब कहा कि चलें जी घर चलें और जी बाकी काम संभालें घर के जाके, खूब हो गई है ऐश। हमने कहा चलें जी अब घर चलते हैं, अपने-अपने कामों को लगते हैं। चलें जी, आ गए वापस अपनी जगह पे, जो हमारी जगह है। उधर आ गए हैं जी वापस। जुमे का दिन था माशाल्लाह से। तो बस जैसे कि आपको पता होता है कि जुमे का दिन बड़ा मसरूफ़ होता है, तो आज बस जी सुबह-सुबह जाना पड़ गया। तो बस जी मैंने आके फटाफट आलू उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि बेटे ने मेरे कहा था कि उसने आलू के पराठे आज खाने हैं। और ये देखें जी, उस दिन जो मेरे हस्बैंड फूल लेकर आए थे, देखें कितने प्यारे अब निकले हैं, अब कैसे खिल गए हैं माशाल्लाह। सारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो जी बस मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए और मैंने कहा कि अब जी जुमे की तैयारी करते हैं। सब आ रहे थे बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता, मैंने कहा जैसे-जैसे सब आएँगे उन्हें आलू का पराठे तैयार करके दूँगी मैं, और जी फिर इसके बाद मैंने कहा नमाज़ की तैयारी करते हैं। फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वग़ैरह पढ़ के जुमे की, और सुबह ही मैंने यासीन वग़ैरह आज सुबह ही पढ़ ली थी, क्योंकि आज टाइम था। अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले मैंने सारी जो आज सूरतें पढ़नी होती हैं, रोज़मर्रा की जो दुआएं होती हैं और जो यासीन होती है, वो सारी मैंने फ़जर के बाद ही पढ़ ली थी। तो बस अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं फ़ारिग होके आई किचन में। तो जी बस बेटी भी आ गई थी, बेटी अपने कुछ काम करने लगी हुई थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और जी बस मैंने फटाफट आलू छीले और मैंने कहा मैं आप लोगों को सबको साथ-साथ जी आलू के पराठे आज बना के देती हूँ। आज इन्हीं की फ़रमाइश थी कि आलू के पराठे खाने हैं।
बड़े दिनों बाद आज बच्चों ने कहा कि आलू के पराठे खाने हैं। हालाँकि मेरे बच्चे बिल्कुल पराठों के शौकीन नहीं हैं, लेकिन आज पता नहीं है क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हुआ हुआ है। बारिश हो रही थी, ठंड हल्की-हल्की आने लग गई है। तो जी बस जी अब ठंड आ रही है तो बस जी पराठों को भी फिर दिल करता ही है ना। तो जी बस मैं आलू मैश कर रही हूँ, साथ सारे जी मसाले वग़ैरह डाल के मैं इसका मटीरियल तैयार कर दूँगी और जी बस जी ये बनेगा आज का लंच, मज़े का लंच आज डिफरेंट होगा, आज आलू के पराठे बनेंगे। तो जी बस मैंने कहा चलें आज झटपट सा ये काम करते हैं क्योंकि आके फिर मैं एक दफ़ा आप घर से बाहर कहीं चले जाओ ना, निकल जाओ आप सुबह के टाइम या किसी भी टाइम, आके फिर आप बहुत थक जाते हो, बहुत लेज़ी हो जाते हो आके। तो जी बस इसी तरह अगर कोई अपॉइंटमेंट हो ना आपकी, तो आप फिर उसके बाद सारा दिन आप थके ही रहते हो ना, आपके दिन बड़ा अपसेट हो जाता है, आपकी रूटीन बड़ी अपसेट हो जाती है। तो जी बस ऐसे ही है, अपॉइंटमेंट से तो इधर जान नहीं छूटती भाई, अगर इधर रहना है तो ये अपॉइंटमेंट्स के तो आपको आदी होना पड़ेगा ही ना, कभी दफ्तरों के तो कभी हॉस्पिटल के बस जी इना चाहिए, मैं कहती हूँ इन्हीं में हमारी ज़िंदगी इधर गुजर जाती है, इन्हें नबेड़ते नबेड़ते ही। तो जी बस जी साथ साथ जी पराठा तैयार कर रही हूँ, मेरा बेटा भी आ गया था और बेटियाँ भी आ गई थी, तो मैंने कहा जी साथ साथ गरम गरम सबको पराठा बना के देती हूँ। पराठे माशाल्लाह से बन गए थे, साथ साथ जी मैंने सबको बुला के सबको जी पराठे दिए, सब ने माशाल्लाह से खाना खा लिया, लंच कर लिया माशाल्लाह दोपहर का। अब जी ये टाइम है शाम का और मैंने कहा कि अब बच्चों को फिर भूख लग जानी है, इससे पहले कि कहें कि मम्मा खाने में क्या है, तो उससे पहले ही मैं कुछ बना दूं। तो मैंने मैक्रोनी बॉयल करके रख दी थी और जी सामान सारा मैंने का साथ काट लिया, बोनलेस चिकन थोड़ा सा पड़ा था, मैंने उसको ब्रीक ब्रीक काट लिया और जी सारी जो वेजिटेबल्स पड़ी थी, प्याज तीनों रंग की, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये जो सारी चीज़ें पड़ी थी ना, मैंने कहा चले इन्हें काट के ना मैं स्पैगेटी नहीं मैक्रोनी बना देती हूँ, चिकन वाली जो सही देसी स्टाइल की हम पाकिस्तान में भी जो बनाते हैं ना मैक्रोनी, वो मसाले वाली, मैं कहा आज वो बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए। तो जी बस हो रहा है फटाफट जी, ये रात का मैं खाना तैयार कर रही हूँ बच्चों का, बच्चे रात को यही खाएँगे। तो बस हमारा तो सारा दिन का यही काम होता है, दिन को क्या खाएँगे तो रात को क्या खाएँगे मुझे तो लगता है खाने पका के ना बस हमने तो बस हो क्या कहें, लेकिन चलें कोई नहीं, यही है हमारी कहानी, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की, कहते हैं ना कहानी घर घर की, तो ये वो है हमारी कहानी। तो जी बस जी बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही हूँ मैं और इसके के अंदर मैंने प्याज थोड़े से फ्राई किए, उसके अंदर मैंने चिकन बोनलेस डाला, लहसुन का पाउडर डाला, काली मिर्च डाली और जी साथ में अब इसके डालूँगी पेपरिका पाउडर और थोड़े थोड़े सारे मसाले मैं डाल दूँगी इसके अंदर, लेकिन मैं खैर वो ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐसी चीज़ें नहीं डालूँगी, दादर मिर्च डालूँगी, चिली फ्लेक्स डालूँगी और हाँ मैं पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, नमक और बस जी ये, और मैं डालूँगी इसके अंदर वो चिकन क्यूब डालूँगी, हाँ जी ये डालूँगी और ये देखें जी सारी साथ साथ जी वेजिटेबल्स भी जा रही हैं चिकन के साथ साथ ही, हाँ गाजर भी काटी थी मैंने, ये साथ साथ चिकन के साथ ही सारी हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनी हुई और बहुत भी नहीं, मुझे सौगी नहीं अच्छी लगती, मैं कहती हूँ थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सब्जियां होनी चाहिए अंदर, अच्छी लगती हैं इसके। तो जी बस फटाफट से हो रहा है बच्चों का खाना तैयार। मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, नमक मैं थोड़ा ही डालूँगी, हालांकि मैक्रोनी ज़्यादा है लेकिन नमक मैं थोड़ा डालूँगी क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस भी डाल जाएगा और जी चिकन क्यूब भी जाएगी, और चिकन क्यूब और सोया सॉस अगर डले तो उनमें तो ऑलरेडी ही नमक होता है, तो इसलिए फिर अगर वो डल रहा हो तो फिर नमक आपको थोड़ा कम ही डालना पड़ता है। तो जी बस खाना हो रहा है बच्चों का रेडी। अच्छा इसमें ये मैं डालूँगी चिली सॉस, जो ये चाइनीज़ फूड में भी डलता है, और ये सोया सॉस डालेगा और जी बस चिकन क्यूब एक में डालूँगी, 2 मैंने रखे थे लेकिन मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा चिकन भी अंदर, तो 1 क्यूब मैं ऐसे ना थोड़ा मसल के डालती हूँ, तो जी पाउडर फॉर्म करके ना फिर डालती हूँ मैं। तो बस जी ये सारा जी डाल के जी मसाला हो गया है ज़बरदस्त सा रेडी, और इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी, इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी मैक्रोनी।
चले जी, मज़े की हो गई है जी मैक्रोनी तकरीबन रेडी। बड़े अरसे बाद मैंने ऐसे मैक्रोनी बनाई है, एल्बो मैक्रोनी। पाकिस्तान में बनाते होते तो यहाँ पे भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे और सॉस वाला, टमाटो सॉस और नाता वाला यानी कि क्रीम वाला वाइट सॉस वाला पास्ता ज़्यादा बनता है। तो जी ये हो गई है माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक तैयार जी, रेडी हो गया फ़ाइनल लुक है इसकी मैक्रोनी की। तो जी बस ये हो गया माशाल्लाह से रात का खाना रेडी। और फिर जी इसके बाद जी फिर मैंने कहा बेटे ने मुझे कहा कि नहीं, इसके साथ मामा थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर दें। तो जी बस फिर मैंने आज कहा चलो क्या वीकेंड है, ऐश करो। मैंने थोड़े से आलू फ्रेश काटे क्योंकि फ्रोज़न चिप्स ख़त्म हो गए हुए थे। तो जी मैंने फ्रेश आलू थोड़े से काटे और जी साथ इसके मैंने चिप्स बना दिए। ये जी सबकी प्लेट्स हो गई हैं रेडी रात के डिनर की। तो चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा सा मेरा व्लॉग। मैंने जो अपनी लाइफ का एक और दिन आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये जी मैंने अपने लिए डाला है और जी मैंने आजकल बाउल में खाना शुरू किया थी। और जी रात को जी मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। बस जी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो बस जी बस अब बच्चे थोड़े से डाउन होने लग गए हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है। तो जी ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जी दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।